स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था टाइप 2। हमने 5 सम्स किया था और हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए 5 स्टेप्स लिखाया था। वो स्टेप्स हम पहले रिवाइज करेंगे। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन टी। उसके लिए प्रॉब्लम में कंपोजिट फंक्शन ऑब्जर्व करने का, कंपोजिट फंक्शन का जो u होगा उसको t लिखने का, और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन का। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, convert dx in terms of dt. The reason is when variable is x, we integrate with respect to x, that is dx. Now variable is not x but t, so we have to integrate with respect to t. For that we have to differentiate with respect to x or with respect to t, and then जहां x टर्म्स होगा वहां dx को लेके जाने का, जहां t टर्म्स होगा वहां dt को लेके जाने का, वेरिएबल्स को सेपरेट करने का, x टर्म्स के साथ dx, t टर्म्स के साथ dt. स्टेप नंबर 3, कन्वर्ट एंटायर प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ t. पूरा प्रॉब्लम t में कन्वर्ट करने का. इट शुड बिकम इजी टू इंटीग्रेट, मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन इन t बनना चाहिए. स्टेप नंबर 4, अप्लाई प्रॉपर फॉर्मूला. प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना है. प्लीज नोट, जो फंक्शन बनेगा वो इन टर्म्स ऑफ t होगा, इन टर्म्स ऑफ x नहीं होगा. सो वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ t. एंड स्टेप नंबर 5, वी हैव टू बैक सब्स्टिट्यूट. These 5 steps we have done. Now we are doing subtype A, question 6. Subtype A, question 6. Integral e raised to x 1 plus x upon sin square x e raised to x. ये साइन स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले लेंगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज नाउ, ये कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं है, कोसेक स्क्वायर यू है. दिस इज कोसेक स्क्वायर यू, वेयर यू इज एक्स ई रेज टू एक्स. सो विल पुट x e raised to x equal to t. This is product here, so u into v rule. X as it is, derivative of e raised to x. E raised to x as it is, derivative of x is equal to dt by dx. Therefore derivative का u into v rule. e raised to x will come common. So what will I become? ये cosec square as it is रहेगा. cosec square as it is, x e raised to x is t, और ये जो entire term है ये dt बन जाएगा. ये cosec square as it is, x e raised to x is t, और ये पूरा term dt बन जाएगा. क्या फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर एक्स का? माइनस कॉट एक्स, तो ये बनेगा माइनस कॉट टी प्लस सी. एंड बैक सब्स्टिट्यूटिंग, सो आई बिकम्स माइनस कॉट एक्स ई रेज टू एक्स प्लस सी इज द आंसर. पहले हमने प्रॉब्लम में कंपोजिट फंक्शन देखा. कंपोजिट फंक्शन जो है वो कोसेक स्क्वायर स्टैंडर्ड फंक्शन है, कोसेक स्क्वायर एक्स. ये कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं है, कोसेक स्क्वायर यू है, वेयर यू इज एक्स ई रेज टू एक्स. जो भी यू होगा उसको टी लिखने का, उसको डिफरेंशिएट करके ये पूरा टर्म dt बन जाएगा, ये t. दिस इज स्टेप नंबर 1. दिस इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3, अप्लाई प्रॉपर फॉर्मूला एंड बैक सब्स्टिट्यूट. नाउ वी राइट इंपॉर्टेंट नोट.
to integrate product of powers of sin x and cos x. Wherever there is odd power, जहां पे भी odd power होगा उसको split करने का in terms of even power and unit power. Odd power को split करने का in terms of even power and unit power. Then after splitting, if we get cos x dx, then convert the remaining terms in terms of sin x. And put sin x equal to t. अगर प्रॉब्लम में cos x dx आएगा तो बाकी सब टर्म्स को sin x में कन्वर्ट करने का एंड sin x इक्वल टू t एंड वाइस वर्सा मतलब एग्जैक्टली उल्टा. अगर cos x dx आएगा तो बाकी सब टर्म्स को sin x में कन्वर्ट करके sin x को t लिखने का. अगर sin x dx आया तो बाकी सब टर्म्स को cos x में कन्वर्ट करके cos x इक्वल टू t लिखने का. This is now question number. This was question 6. Now question 7. Question 7 में 7 and 7 है, दो पार्ट है. Question 7. Sin raised to 4x into cos cube x. ये sin x cos x के पावर का प्रोडक्ट है. तो जहां पे भी ऑड पावर है उसको स्प्लिट करेंगे. सो दिस विल राइट इट एज ये टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया. ये cos क्यूब को दो पार्ट में स्प्लिट किया, cos स्क्वायर एंड cos. नाउ अब पीछे क्या आया, cos x dx आया. अगर cos x dx आएगा तो sin x को t लिखने का. तो पहले उसको sin x में कन्वर्ट करेंगे. तो ये तो ऑलरेडी sin x के टर्म्स में है. अब क्या किया, ये cos स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज नाउ अब ये दोनों ये u रेस टू 4 है, ये u रेस टू 6 है. ये x रेस टू 4 नहीं है, u रेस टू 4 है. x रेस टू 6 नहीं है, u रेस टू 6 है. वेर u इज sin x. जो भी u होगा उसको t लिखने का. सो sin x को t लिखेंगे. डेरिवेटिव प्रेजेंट है sin x का. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो cos x is equal to dt by dx. Therefore, cos x dx will become dt. So what will integral become? Integral I will become, what is sin x? t. तो ये बन जाएगा t raised to 4. ये बनेगा t raised to 6 dt. This is now integral t raised to 4 dt minus t raised to 6 dt will become t raised to 5 upon 5 minus t raised to 7 upon 7 plus c. And back substituting, क्या होगा आंसर? t is sin x, हो sin x the whole raised to 5 upon 5 sin x the whole raised to 7 upon 7 plus c is the answer. रिपीट कर रहा हूं, जब भी sin x cos x के पावर्स का प्रोडक्ट होगा तो जहां पे भी ऑड पावर होगा उसको स्प्लिट करने का
इवन पावर एंड यूनिट पावर, तो ये 3 का 2 एंड 1, इधर पावर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है। और ये पीछे क्या आया, cos x dx। If you get cos x dx then convert the remaining terms in terms of sin x, तो cos square x की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x रेस टू 4 नहीं है, u रेस टू 4 है, x रेस टू 6 नहीं है, u रेस टू 6 है, तो u is sin x, तो sin x को t लिखेंगे, then cos x dx will become dt. That is how we do it. Similar is question 7a. 7a को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। sin x raised to 5 into cos x raised to 8. This is, ये कंसिडर करेंगे। This we'll write it as ये ऑड पावर वाले टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक इवन पावर और एक यूनिट पावर, इधर पावर 1 है। अब पीछे क्या आया, sin x, और पीछे dx है मतलब sin x dx आया। अगर cos x dx आएगा तो बाकी सब टर्म्स को sin x में कन्वर्ट करने का, अगर sin x dx आया तो बाकी सब टर्म्स को cos x में कन्वर्ट करेंगे एंड cos x को t लिखेंगे। नाउ विल कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ cos x, तो ये तो ऑलरेडी cos के टर्म्स में ही है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। प्लीज नोट, देयर इज नो फॉर्मूला लाइक दिस। ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। sin रेस टू 4 प्लस cos रेस टू 4 का वैल्यू 1 नहीं होता है, दिस इज नॉट इक्वल। प्लीज नोट, sin रेस टू 4 प्लस cos रेस टू 4 1 नहीं होता है, तो sin रेस टू 4 के जगह पे 1 माइनस cos रेस टू 4 नहीं आएगा। सो व्हाट वील डू इज राइट दिस एज sin स्क्वायर x द होल स्क्वायर। अब sin स्क्वायर x के बदले 1 minus cos square x the whole square. This will be expand करेंगे, this is a minus b the whole square, so 1 minus 2 cos square x plus cos raised to 4x. expand करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, मिडिल टर्म 2 cos square x and cos x raised to 4. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, दिस विल बिकम cos raised to 8x 2 times cos raised to 10x plus cos raised to 12x into sin x. This is the simplification of sin x raised to 5 into cos x raised to 8. Therefore this is now ये u रेस टू 12 है, ये u रेस टू 10 है, ये u रेस टू 8 है, तो u को t लिखेंगे, मींस cos x को t लिखेंगे। sin x dx will become minus dt. So what will this integral become?
इंटीग्रल ऑफ t raised to 8 minus 2 times t raised to 10 plus t raised to 12 with minus dt. ये माइनस बाहर आ जाएगा और तीन इंटीग्रल में स्प्लिट होगा. t raised to 8 dt, 2 times t raised to 10 dt and t raised to 12 dt. This will become minus of t raised to 9 upon 9, 2 times t raised to 11 upon 11 and t raised to 13 upon 13 plus c, and last में वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे. दिस इज द आंसर. दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज सॉल्व्ड. ये नोट्स में सॉल्व दिया हुआ है. राइट, दैट इज व्हाई ये लास्ट स्टेप नहीं लिख रहा हूं मैं. दिस इज द आंसर. लास्ट में वैल्यू री सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फाइनल आंसर आएगा नेगेटिव cos x raised to 9 upon 9 minus 2 times cos x raised to 11 upon 11 and cos x raised to 13 upon 13 plus c. ये स्टेप्स को इंपॉर्टेंट मार्क करना. ये स्टेप्स 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 and 5. जहां ऑड पावर है उसको स्प्लिट करने का, इवन पावर एंड यूनिट पावर. फिर ये sin x dx आया तो इसको बाकी सबको cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये एज इट इज रखेंगे. sin raised to 4 को sin स्क्वायर द होल स्क्वायर, उस sin स्क्वायर के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर द होल स्क्वायर, फिर उसको एक्सपांड कर दिया. To integrate x cube into ax square plus b raised to n. X cube into ax square plus b raised to n. This is now u raised to n, where u is ax square plus b. So we have to put ax square plus b equal to t. Alright? What is the derivative of ax square? A will remain as it is. X square का 2x तो 2ax आएगा. 2ax लाने के लिए पहले x लाना पड़ेगा. वो x लाने के लिए x क्यूब को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे. x square into x. Now we are doing question 8. 8 is important. X cube into 1 plus x square raised to 2 by 3. This is important and it's given solved. This is now not, this is standard function x cube. This is not x raised to 2 by 3. This is u raised to 2 by 3, where u is 1 plus x square. So we have to put 1 plus x square equal to t. But what is the derivative of 1 plus x square? 0 plus 2x. तो वो 2x लाने के लिए x क्यूब को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे. x क्यूब को दो पार्ट में स्प्लिट किया, x स्क्वायर एंड x. नाउ वील पुट 1 प्लस x स्क्वायर, जो भी u होगा उसको t लिखने का.
So 1 plus x square equal to t. From here, what is x square? T minus 1. We now differentiate with respect to x. So 2x is equal to dt by dx. Therefore, x dx will become dt upon 2. So what will integral become? What is the first term? X square. What is the value? T minus 1. ये x square का वैल्यू t minus 1, ये इधर सब्सटीट्यूट करेंगे. What is 1 plus x square? T. So t raised to 2 by 3. This is t raised to 2 by 3. And what is x dx? dt upon 2. ये हाफ बाहर आ जाएगा. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. ये t रेस टू 2 by 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. इधर पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा. सो दिस विल बी हाफ एज इट इज एंड t रेस टू 1 plus 2 by 3, 5 by 3 minus t रेस टू 2 by 3 dt. This will become half and integral t raised to 5 by 3 dt minus t raised to 2 by 3 dt. This दोनों, these are x raised to n type. So x raised to n plus 1 upon n plus 1. 5 by 3 में ऐड करेंगे तो 8 by 3 आएगा, माइनस 2 by 3 में 1 ऐड करेंगे तो 5 by 3 आएगा. तो ये बनेगा 3 by 8 t raised to 8 by 3 and 3 by 5 t raised to 5 by 3 plus c. Now we'll back substitute. Dotted line का मतलब back substitution and we can remove 3 common. ये 3 common ले लेंगे तो आगे 1 by 2 के जगह पे 3 by 2 हो जाएगा. अंदर बचेगा 1 by 8, 1 plus x square raised to 8 by 3 and 1 by 5. This is the answer. ये x क्यूब तो स्टैंडर्ड फंक्शन है. ये x रेस टू 2 by 3 नहीं है, u रेस टू 2 by 3 है, वे u इज 1 plus x square. जो भी u होगा उसको t लिखने का. तो 1 plus x square को t लिखने के लिए 1 plus x square का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए. 1 का 0, x square का 2x. 2x लाने के लिए x क्यूब को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, x square and x. 1 plus x square equal to t. x square will become t minus 1. Differentiate. 2x will become dt by dx, x dx will be dt upon 2. What is the first term? X square, value t minus 1. 1 plus x square is t, so t raised to 2 by 3. And x dx का value dt upon 2. This x dx is dt upon 2. ये बनेगा t minus 1 into t raised to 2 by 3. वो t raised to 2 by 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. इधर पावर 1 है, इधर 2 by 3 है, तो 5 by 3 हो जाएगा एंड t रेस टू 2 by 3. ये दोनों t रेस टू n टाइप का है, तो n plus 1 upon n plus 1 is the answer.
ये टाइप के प्रॉब्लम में अभी हम जो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, प्रॉब्लम में पावर ऑब्जर्व करने का। जहां भी पावर होगा उसका जो बेस है उसको टी लिखना है, जहां पे भी पावर होगा करस्पॉन्डिंग बेस को टी लिखना है। जैसे कि अभी हमने u रेस टू 2/3 था, u रेस टू 5/3, तो 5/3 2/3 वेर पावर, तो बेस जो था उसको हमने 1 + x², राइट, सो उसको t लिख दिया हमने। जैसे कि sin x रेस टू 4 एंड sin x रेस टू 6 में 4 इज द पावर, 6 इज द पावर, बेस था sin x, तो sin x को t लिखा। cos x रेस टू 8, cos x रेस टू 10, cos x रेस टू 12, सब में 8, 10 एंड 12 वेर द पावर, बेस वाज cos x, तो cos x को t लिखा। तो जहां पे भी पावर होगा करस्पॉन्डिंग बेस इज द सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 8a, x अपॉन रूट ऑफ x² - 1, ये प्रॉब्लम को स्टार मार्क करेंगे बिकॉज ये प्रॉब्लम बाद में वापस यूज होगा। तो यहां पे है दिस इज, ये रूट इज द पावर, दिस इज एक्चुअली रूट इज द पावर, सो विल पुट x² - 1 इक्वल टू t। We can put base as the substitution provided derivative is present. x² - 1 का डेरिवेटिव है 2x, 2x is equal to dt by dx. Therefore, x dx will become dt upon 2. So what will integral become? न्यूमरेटर में आएगा dt upon 2, डिनोमिनेटर में रूट t, ये हाफ बाहर आ जाएगा एंड dt अपॉन रूट टी, 1/2, 1/√t का 2√t हो जाएगा। दिस 2 and 2 गेट कैंसिल्ड एंड बैक सब्स्टिट्यूटिंग आंसर आएगा रूट ऑफ x² - 1 प्लस c। अगर यही सेम प्रॉब्लम को हमारा आगे वाले मेथड से करना होगा, दिस इज नाउ रूट ऑफ u वेयर u इज x² - 1, दिस इज रूट ऑफ u वेयर u इज x² - 1, ऑलराइट। सो x² - 1 को t लिखेंगे, जो भी u है उसको t लिखने का, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, sin inverse x raised to 3/2 upon root 1 minus x². This is question 9. So now we have to, this is again power observe करने का, 3/2 is the power, यहाँ पे root was the power, 3/2 is the power. So ये पावर है, ये पावर जहां दिखा करस्पॉन्डिंग बेस को t लिखेंगे। So we'll put sin inverse x equal to t. What is the derivative of sin inverse x? 1 upon root 1 minus x². So what will integral become? t raised to 3/2 dt, ये sin इनवर्स x t है तो t raised to 3/2 हो जाएगा, और ये जो पूरा क्वांटिटी है dx अपॉन रूट 1 माइनस x² वो dt बन जाएगा। क्या होगा t raised to 3/2 का, t raised to 3/2 प्लस 1, 5/2 अपॉन 5/2 एंड बैक सब्स्टिट्यूटिंग, तो क्या होगा आंसर, ये 5/2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम में जो स्टार मार्क किया है उसका मतलब
ये प्रॉब्लम बाद में वापस रिपीट होगा, दैट इज वाई वी आर मार्किंग इट एज स्टार मार्क. दिस विल नाउ बिकम, क्या आएगा आंसर? ये डिनोमिनेटर में 5/2 है, उसका 2/5 हो जाएगा एंड वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन 10. log x the whole raised to n divided by x. This is now power ऑब्जर्व करेंगे अगेन. n is the power. So बेस क्या है? जहां पे भी पावर दिखेगा बेस को t लिखने का, तो log x को t लिखेंगे. Differentiate with respect to x. 1 by x is equal to dt by dx. Therefore, dx upon x will become dt. So integral I will become, ये dx upon x का वैल्यू dt बन जाएगा. So what will integral I become? t raised to n dt. t raised to n का t raised to n plus 1 upon n plus 1 and back substituting. आंसर आएगा t is log x, so log x the whole raised to n plus 1 upon next question number 11. Eleventh and 12th are important. This is x raised to n minus 1. This is given solved. This we have to now again पावर ऑब्जर्व करेंगे. पावर तो इधर भी है लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है. दिस इज नॉट रूट एक्स बट रूट यू. सो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर this is not root x but root u. So we'll now differentiate with respect to x. क्या होगा? 1 का 0, 4 n into x raised to n minus 1 is equal to dt by dx. Therefore 4n into x raised to n minus 1. हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है? x raised to n minus 1 dx है. हमारे पास न्यूमरेटर में x raised to n minus 1 dx है, तो उसका वैल्यू निकालेंगे. ये 4n जो है वो अनवांटेड है. लास्ट टाइम बोला था कि अनवांटेड टर्म को dt के साथ लेने का, तो ये इधर ले लेंगे. तो क्या होगा? इंटीग्रल न्यूमरेटर में dt अपॉन 4n, डिनोमिनेटर में रूट टी. ये 1/4n बाहर आ जाएगा. dt अपॉन रूट टी दैट इज 1/4n. 1/√t का 2√t प्लस c. ये 2 और 4 कैंसल होके 2 आएगा एंड बैक सब्स्टिट्यूटिंग आंसर आएगा
1/2n times root of 1 plus 4 x raised to n plus c. This is the answer. Yeah, 11th is important and it is given solved. 12th. Again 12th is also important. Root tan x upon sin x into cos x. पावर ऑब्जर्व करेंगे, रूट इज द पावर. ये रूट जो है वो पावर है. दिस इज रूट यू वेर यू इज tan x. tan x का डेरिवेटिव sec square x. वो sec square x लाने के लिए नीचे cos square x लाना पड़ेगा. सो वी विल this first step is important. Multiply and divide by cos square x in the denominator. Multiply and divide by cos x. ये cos x का cos square x किया, मतलब इधर cos x से multiply किया, तो नीचे cos x से divide करेंगे. Multiply in the denominator, multiply and divide in the denominator by cos square x. So this will become root tan x into sec square x upon tan x. ये साइन अपॉन कॉस को tan कर दिया और ये cos स्क्वायर को यहाँ पे 1 है तो ये cos स्क्वायर को ऊपर ले लिया तो sec स्क्वायर हो जाएगा. अब ये जो tan x है उसको लिख सकते हैं रूट tan x इंटू रूट tan x. ये tan x को लिख सकते हैं रूट tan x इंटू रूट tan x. वन ऑफ द रूट tan x विल गेट कैंसल्ड टू गिव यू sec square x upon root tan x. sec square x upon root tan x. एक रूट tan x कैंसिल हो जाएगा, ये रूट tan x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sec square x upon root tan x. So now ये tan x को ही मैंने लिखा है रूट tan x into root tan x. ये tan x के बदले रूट tan x into root tan x, वन रूट tan x gets cancelled. Now we'll put tan x equal to t. अब पावर जहां है बेस को t लिखना है तो tan x को t लिखेंगे, डेरिवेटिव प्रेजेंट है. So integral I will become क्या बन जाएगा, इंटीग्रल I न्यूमरेटर में आएगा dt, डिनोमिनेटर में आएगा रूट t. 1/√t का 2√t हो जाएगा एंड बैक सब्स्टिट्यूटिंग 2 root tan x plus c is the answer. Thirteenth. X raised to 5 into root of a square plus x square. फिर से करा रहा हूं ये प्रॉब्लम. रूट इज द पावर, इधर पावर रूट है तो tan x को t लिखना है. tan x को t लिखने के लिए tan x का डेरिवेटिव लाना पड़ेगा. tan x का डेरिवेटिव है sec square x. sec square x का मतलब 1/cos square x. sec square x is 1 upon cos square x. तो sec square x लाने के लिए डिनोमिनेटर में cos square लाना पड़ेगा. ऑलरेडी डिनोमिनेटर में cos x है
तो वो लाने के लिए विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x. ये 1 upon cos square will become sec square and sin upon cos will become tan. ये tan x को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, root tan x into root tan x. 1 root tan x will get cancelled. अब यहां पे this is again not root x but root u, where what is the derivative of a square plus x square? a square plus x square का डेरिवेटिव a square का 0, x square का 2x. तो 2x लाने के लिए इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे. ये 2x लाना पड़ेगा, इसका 0 एंड 2x लाने के लिए x रेज टू 4 को x रेज टू 5 को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे. अब इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर का द होल स्क्वायर. I will now select a square plus x square equal to t. So what will be x square? T minus a square. We now differentiate with respect to x. This will become a square का 0. So 2x is equal to dt by dx. Therefore x dx will become dt upon 2. So integral I will be क्या होगा? What is the first term? x square का square. What is x square? t minus a. So t minus a square, the whole square into root t, and x dx is dt upon 2. ये root a square plus x square root t हो जाएगा, क्योंकि a square plus x square t है. ये x square का वैल्यू t minus a square है, इसको भी एक्सपांड कर देंगे तो आएगा t स्क्वायर 2t इंटू a स्क्वायर एंड a रेज टू 4. ये 1/2 बाहर आ जाएगा एंड ये रूट t को लिख सकते हैं t रेज टू हाफ. ये रूट t को लिख सकते हैं t रेज टू हाफ. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों टर्म के साथ. दिस विल बिकम, क्या होगा? प्लीज नोट, ये 2 and 2 कैंसिल नहीं होगा. दिस विल बिकम t रेज टू 5/2, 2a स्क्वायर. इधर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है. So t raised to 3/2 and this will become half as it is. तीन इंटीग्रल में स्प्लिट होगा. t raised to 5/2 dt, 2a square will come out. t raised to 3/2 dt and a raised to 4 will come out. t raised to half dt. क्या होगा? इंटीग्रल t raised to 5/2 का t raised to 7/2 upon 7/2, 2a square. 3/2 का t raised to 3/2 का 5/2 upon 5/2 and t raised to plus c. अब बैक सब्स्टिट्यूटिंग तो क्या होगा? इंटीग्रल I हाफ एज इट इज, ये 2/7 हो जाएगा एंड a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 7/2. देन
ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 4a² / 5 एंड 2/3 a⁴ a² + x² 3/2 + c। तो यहां से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1/7 This is the answer. So students, in today's lecture we have done some 10 problems. Actually we have done question 6 onwards, 6 to 13. Alright, तो वो 8 questions हो गया और 2 में A part था, 7A and 8A, तो 10 questions हो गया. Alright, please revise these problems first. Alright, जो important note लिखवाया है they are to be learned by heart. जो भी नोट लिखवाए हैं they are to be learned by heart. Please learn them by heart. Keep on revising the formulas, keep writing the formulas once every day. Alright, and जो हमने important मार्क किया है वो प्लीज एक बार अपने important सम के बुक में लिखना प्लीज. थैंक यू. ओके.